दोस्तों, मैं असगर चौधरी। एक तवातर के साथ ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि यूएई के अंदर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें डीपोर्ट किया जा रहा है वहाँ से। ताहम आज इस हवाले से कैटेगोरिकली जो है वो जो हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग थी दफ्तर ख़ारजा की, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जब उनसे इस तमाम मामले के ऊपर एक सवाल हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी ख़बरों को बिल्कुल एक बेसलेस करार दे दिया, फेक न्यूज़ करार दे दिया और किसी भी जो ऐसी रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वहाँ पर ये भी कहा कि जो अमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो आज के ताल्लुकात ये टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा जो अमारात, और ये बरादराना ताल्लुकात हैं और जिसका दौरानिया दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है। साथ ज़रा चूँकि ये तो एक बड़ी ज़रूरी थी कि चलें हुकूमत की जानिब से एक चीज़ सामने आती है और ज़रूर उसे आना भी चाहिए था, क्योंकि तवातर के साथ ये प्रोपेगेंडे हो रहे हैं कि यूएई में पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। जब हमने उसे काउंटर चेक करने की कोशिश की तो इस तरह के शायद हमें नहीं मिले जहाँ पर पता चला हो कि सिर्फ़ अगर किसी नाम को, किसी का कोई मखसूस नाम है, उसकी बुनियाद पर उसे उसका वीज़ा कैंसिल किया जाए या उसे डीपोर्ट किया जाए। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा हम वो बात करते भी रहे हैं, अब भी हम बिल्कुल वही बात करेंगे कि देखिए हर किसी भी मुल्क का जो कानून है उसके ऊपर जब आप उस मुल्क में होते हैं तो उस पर जो अमल करना आपके फ़राइज़ में शामिल हो जाता है। आप पर फ़र्ज़ होता है, लाज़म होता है कि किसी भी मुल्क के जो क़वानीन हैं उनका आप एहतराम करें, उन पर अमल करें और कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, कोई भी गैर कानूनी इक़दाम ना करें, कोई भी ऐसा फ़ेल ना करें कि जिस फ़ेल की वजह से आप कानून की गिरफ्त में आएँ। बदकिस्मती से जो ये हालिया क्राइसिस था ईरान, इज़राइल और अमेरिका का, उसके अंदर कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लाज़िम बात है कि जिन लोगों ने वो बनाई हैं, जिन लोगों ने वो अपलोड की हैं, जिन्होंने वो शेयर की हैं या उसके ऊपर जो अगर किसी ने कोई कमेंट्स किए हैं, और जब एक रियासत की एक पॉलिसी और बड़ी क्लियर पॉलिसी है तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी वायलेशन हुई है और उस वायलेशन की सूरत में अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो उसे कानूनी कार्रवाई को आप इंतकामी कार्रवाई करार नहीं दे सकते। अगर आप किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने हैं, आप अगर किसी साजिश का हिस्सा बनते हैं, जब बार बार जो अमारात और बिलखसूस अगर मैं अमारात, बहरीन, कतर और सऊदी अरब की बात करूँ तो जो पाकिस्तानी सफारतखाने हैं वो बार बार ये इंतबाह जारी करते रहे और यूएई का जो सफारतखाना है पाकिस्तानी या कौंसल खाने हैं वो भी अपने शहरियों को ये इंतबाह देते रहे, इंतबाह जारी करते रहे कि किसी भी ऐसे फ़ेल का आप हिस्सा ना बने कि मुबादन कल आपके लिए कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो अगर कुछ लोगों ने अगर ये ज़ाती हैसियत में कोई ऐसा फ़ेल किया है और वो कानून की गिरफ्त में आए हैं या उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो उसे आप इंतकामी कार्रवाई नहीं कह सकते, बल्कि इसे आप कानून की हुक्मरानी कह सकते हैं। देखें बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में तो सब कुछ जो बिलखसूस अगर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की हम बात करें, मदर पिदर आज़ाद है। वो चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अदारों के ख़िलाफ़ भी ज़रफ़शानी की जाती है। यहाँ पर एजेंडा बेस जो है वो ट्रेंड भी चलाए जाते हैं। यहाँ पर शख्सियात की तौहीन भी होती है। गो के अदारे इस हवाले से भी मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पीका एक्ट जो है वो नाफिज है और पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ भी होती हैं और समटाइम तो जर्नलिस्ट भी उसके ज़ुमरे में आते हैं और जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई होती है। ताहम जितना इम्प्लीमेंट इसका मिडल ईस्ट में हो रहा है कवानीन का, इतना बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। तो शायद ये लोगों के लिए एक नई बात हो कि हमने एक पोस्ट कर दी है, हमने कुछ लिख दिया है। भाई अगर आपने कोई पोस्ट कर दी है तो आपको ज़िम्मेदारी के साथ पोस्ट करनी चाहिए थी। आपको ये भी देखना चाहिए था आप कहीं किसी का टूल तो नहीं बन रहे हैं।
आप किसी झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मखसूस मकासद के लिए अगर आप ने कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई तस्वीर बना रहे हैं और वो किसी मज़मूम मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये ज़ाहिर है कि इसके ऊपर भी जो है वो गौर व फ़िक्र करना ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। बतौर शहरी अगर मैं कुछ ऐसी कोई भी ऐसी हरकत करता हूँ जो कि कानूनन जुर्म है, तो अगर फिर मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो मैं उससे ये नहीं कह सकता कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। एक मुनज़्ज़म तरीके से अगर आप एक्स के ऊपर देखें, इंस्टाग्राम के ऊपर देखें, टिकटॉक के ऊपर देखें या फेसबुक के ऊपर देखें, तो अगर आप अमारात के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट कर रहे हैं और फिर अगर आपके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हो रही है, तो फिर उसके ऊपर आपको जो है वो शिकवा नहीं करना चाहिए, गिला नहीं करना चाहिए। अमारात के साथ हमारे तल्लुकात आज से नहीं हैं, दाइयों पर मुहित तल्लुकात हैं, बुरादराना इस्लामी मुल्क है। और बिलखसूस सऊदी अरब और अमारात की मैं बात करूँ तो हर मुश्किल घड़ी में ये हमें अपनी पुश्त पर नज़र आए हैं। चाहे वो 2010 का सैलाब हो, उसमें हमें यूएई का जो रिलीफ है, वो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो हमें नज़र आई हैं। 2005 8 अक्टूबर 2005 का जो तबाहकुन ज़िलज़िला आया था, और मैं चूँकि ख़ुद विटनेस हूँ इस चीज़ का कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों के जहाँ पर हमने विज़िट किए, जहाँ पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो यूएई गवर्नमेंट के तावन से, यूएई के मुख़य्यर हज़रात के तावन से स्कूल्स बन रहे थे, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं। और अगर खुराक और कंबलों की सूरत में जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी, रिलीफ थे, टेंट की सूरत में, और इतनी बड़ी इमदाद हमें इन मुल्कों से आई है, तो हमें कुछ थोड़ा-सा सिर्फ़ जो है वो आपकी ज़ाती एफ़िलिएशन किसी के साथ भी हो सकती है बिल्कुल आपकी ज़ाती एफ़िलिएशन, लेकिन ज़ाती एफ़िलिएशन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी जो है वो तोपों के दाने खोल दें, उसको उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, झूठी और फेक पोस्टें लगाएं, और ना सिर्फ वो पोस्टें लगाएं बल्कि उनको आगे फैलाने में भी आप हिस्सा डालें। तो ये मेरे ख़्याल में किसी सूरत जो है जो दुनिया में बाइज़्ज़त कौमें होती हैं, उनके ये शान शान नहीं होता है। इस पर जो हमें ख़ुद भी देखना होगा, पाकिस्तानी कौम को भी देखना होगा कि कहीं हम अपना जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कहीं एक क्लिक जो है किसी की दिल आज़ारी का सबब तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी दिल को तकलीफ़ हो सकती है। हर परचम, हर मुल्क उस शहरी के लिए मुक़द्दस तरीन होता है, मोहतरम तरीन होता है, और उसकी इज़्ज़त और तकरीम के लिए हर शहरी जो है वो अपनी जान तक भी निछावर करता है और करते रहे हैं, ये तारीख़ गवाह है। हमें सिर्फ़ ये भी देखना होगा और साथ ये जो झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी नफ़ी करनी होगी। इसीलिए ये तफ़सील के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको पसंद आई हों और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।